बिना चुनाव ही हो गई एनडीए की जीत। वोट चोरी से भी बड़ा कांड क्या आपको पता चला? दोस्तों, पिछले एक साल में वोट चोरी को लेकर, वोट्स के मैनिपुलेशन को लेकर, वोटर लिस्ट के मैनिपुलेशन को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा। ना तो मीडिया ने उसको कोई भाव दिया और इलेक्शन कमीशन की तो खैर क्या ही बात करें। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो प्रजातंत्र पर विश्वास रखने वालों के लिए बहुत ही डरावनी है, क्योंकि ये एक ऐसी आहट का संकेत दे रही है जो वाकई में अगर आ गई तो इससे खतरनाक कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, आज भी इस देश के सबसे गरीब आदमी को यह विश्वास है कि 5 साल में एक बार तो कम से कम नेताजी उसके दरवाजे पर आते हैं हाथ जोड़कर। कोई उनके आगे वो अपनी डिमांड रख सकता है, उनके आगे अपना गुस्सा जाहिर कर सकता है। क्यों? क्योंकि 5 साल में एक बार तो कम से कम चुनाव होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसा चलन शुरू हो गया है जिसमें अब चुनाव की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना चुनाव ही जीत हो रही है, और एक दो नहीं, बल्क में जीत हो रही है। ये खबर भले ही महाराष्ट्र की हो, लेकिन अगर आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो ये बहुत डरावनी है। दोस्तों, महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निकाय और बीएमसी के चुनाव होने, राइट। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति, मतलब महाराष्ट्र का जो एनडीए है, उसको इतनी भारी बढ़त मिल गई है कि आपको वाकई में हैरानी होगी कि क्या हो रहा है। दोस्तों, हुआ क्या, अलग अलग नगर निकायों में एनडीए के 68 उम्मीदवारों को बिना चुनाव के ही जीत लिया गया है। मतलब निर्विरोध निर्वाचित हो गए वो। कैसे? सब कुछ मैं आपको बताती हूँ, बड़े गौर से समझिएगा, क्योंकि ये मामला भले ही महाराष्ट्र के लोकल चुनाव का है, लेकिन ये अगर चलन शुरू होता गया देश भर में तो ये बहुत खतरनाक है। हुआ क्या दोस्तों कि ये जो 68 सीटें हैं, इनमें जो उम्मीदवार थे विपक्षी पार्टियों के, निर्दलीय होते हैं, बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, और लोकल बॉडीज में तो बहुत उम्मीदवार होते हैं। हर आदमी बनना चाहता है पार्षद, हर आदमी बनना चाहता है लोकल बॉडी में का सदस्य, क्योंकि उसी के बाद आपकी विधायकी की राजनीति शुरू होती है, फिर आप सांसद बनते हैं। तो बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि ये जो 68 सीटें हैं, इनमें जितने भी बाकी उम्मीदवार थे बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के अलावा, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया चुनावों से पहले ही। इन 68 सीटों में दोस्तों 44 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, जहां पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए यहां पर सदस्य, और एकनाथ शिंदे के पास गई हैं 22 सीटें, और अजित पवार की पार्टी के पास गई हैं 2 सीटें। मतलब सबसे ज्यादा फायदे में रही बीजेपी, उसके बाद एकनाथ शिंदे, उसके बाद अजित पवार। अब बीजेपी इसको अपने काम पर मोहर बता रही है। बीजेपी कह रही है कि देखिए, एनडीए ने काम इतना अच्छा किया है कि जो उम्मीदवार हैं मतलब उनको ही विश्वास है कि यही जीते तो अच्छा है। लेकिन इस पर उद्धव ठाकरे ने बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस पूरे मामले में सवाल उठाए हैं कि विपक्षी उम्मीदवारों को ईडी सीबीआई की धमकियां देकर, उनको डरा धमकाकर, उनके साथ सौदेबाजी करने को उनको मजबूर किया गया। कुछ को डराया गया, कुछ को ईडी सीबीआई को लेकर धमकाया गया, कुछ के साथ सौदेबाजी की गई। दोस्तों, और तो और इस पूरे मामले में चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। आप जानते हैं शिवसेना की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से सवाल खड़े किए हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब 68 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, होता है, लोकल इलेक्शन में होता है, जैसे 1 सीट में हो गया, 2 सीट में हो गया, लेकिन इतनी बल्क सीटों में ऐसा भी क्या काम हो रहा है एनडीए का या महाराष्ट्र में कि भाई कोई विपक्षी दल उनके सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है। इस पर शिवसेना ने सवाल उठाए चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग देख क्यों नहीं रहा है, ये कर क्यों नहीं रहा है चुनाव आयोग कुछ। दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र खत्म करने का ये एक नया तरीका है कि विपक्षी उम्मीदवारों को ईडी का, सीबीआई का डर दिखाकर उनके साथ उनको मजबूर किया जाए कि वो समझौता करें। और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में चुप है। हालांकि इंडिया टुडे की खबर के हिसाब से इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने जांच की है, शुरू कर दी है। अब पता नहीं जांच से क्या निकलेगा, चुनाव आयोग की जांच पर अब क्या ही बोलूं मैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत खतरनाक है दोस्तों कि बिना चुनाव के ही इतने बड़ी तादाद में उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं। 1-2 समझ में आ सकता है, 3-4 भी समझ में आ सकता है, लेकिन ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले आपको एक खबर भी दिखाई थी दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर थी जिसमें यह बताया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिए, असंवैधानिक कह दिया उनको। उसके बावजूद भी बीजेपी की तिजोरी बम बम भरी है। मतलब बीजेपी न केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि भारत की सबसे ज्यादा
रईस पार्टी है, इतना पैसा है बीजेपी के पास जिसका बाकी पार्टियों से कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन का यह आंकड़ा बताता है दोस्तों पिछले एक साल में मतलब 2024-25 में बीजेपी को 3112 करोड़ से ज्यादा डोनेशंस मिले। मतलब टोटल फंड जो पार्टियों को मिल रहा है उसका 82%, 82% बीजेपी के पास जा रहा है। टोटल जो फंड मिला है सारी पार्टियों को वो है 3811 करोड़ से ज्यादा, 3811 करोड़ 0.37 है, और उसका 82% बीजेपी को मिल रहा है। आप कहेंगे कैसे मिल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड तो बंद हो चुके हैं। तो हो क्या रहा है दोस्तों, अब ये जो अलग अलग कंपनियां हैं ना जिनको इन पार्टियों को फंड देना है, ये ट्रस्ट बना रही हैं। जैसे ट्रस्ट बन गए 4 अलग अलग, उस ट्रस्ट में फलानी कंपनी ने इतने दे दिए, ढिमकानी कंपनी ने इतने दे दिए, इतने करोड़ दे दिए, इतने करोड़ उस ट्रस्ट के जरिए अब पार्टियों को जा रहा है। और इसमें 82% फंड में जो कब्जा है, 82% पैसा जो जा रहा है वो बीजेपी के खाते में जा रहा है। मैं इस खबर का इससे कहीं से भी मैं ये नहीं कह रही हूं कि उस पैसे से इन उम्मीदवारों को खरीदा जा रहा है, लेकिन आप देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। आप विपक्ष से उम्मीद भी कैसे करेंगे कि वो चुनाव जीत जाए बीजेपी के खिलाफ या फिर एनडीए के खिलाफ। या मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, केवल बीजेपी नहीं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के लिए भी एक बात अब बोली जाने लगी है कि जिस तरह से बीजेपी खूब पैसा लुटाकर चुनाव लड़ती है, एकनाथ शिंदे भी ऐसे ही लड़ते हैं। अब एकनाथ शिंदे क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, छोटा कार्यकाल ही सही लेकिन मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है। अब डिप्टी सीएम है, मलाई दाल मंत्रालय है, कई कोटे के मंत्री भी उनके हैं, और एकनाथ शिंदे ने इस बीच संसाधन बहुत जुटा लिए हैं, मैन पावर भी और वैसे संसाधन भी। तो माना यह जाता है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है ना, मतलब खर्चीला चुनाव खूब पैसा बहाते हुए, एकनाथ शिंदे भी वैसे ही अब चुनाव लड़ते हैं। और गजब बात देखिए कि ये जो सीटें आई हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सदस्य, इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं और उसके बाद एकनाथ शिंदे के, अजित पवार के तो 2 ही हैं। इसीलिए दोस्तों शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि ये चलन इतना खतरनाक है। इस देश का जो सबसे गरीब आदमी है उसके पास केवल कहने के लिए यही है कि 5 साल में एक बार नेताजी आते हैं हाथ जोड़कर, उनको बताऊंगा मैं, तब दिखाऊंगा मैं कि मेरे वोट की ताकत क्या है। लेकिन अगर इस तरह से बिना चुनाव के ही सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा तो ये बहुत खतरनाक चलन है। क्योंकि दोस्तों डर सबको लगता है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे डर नहीं लगता। सबको डर है जेल जाने का, केसेस लग जाने का, या फिर करियर खत्म होने का, और लालच भी सबके अंदर है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल लालच से परे हूं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।